بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أجف المسجد أجفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام बुजुर्गों और भाइयों, मुस्तकिल 4 दिनों से मुज़ाकरे चल रहे थे और अब ये हमारी आखिरी नशिश है, आखिरी मजलिस है। ये दुआ वाली मजलिस है। हदीस शरीफ के अंदर बताया गया, दुआ व मुख्खुल इबादा, दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया है, उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, जहां भी हमारे भाई चल फिर रहे हैं, अगर वो दूर हैं तो वो करीब आ जाएं, और अगर खड़े हैं तो वो बैठ जाएं। बुजुर्गों, दोस्तों, ये इज्तिमा के जरिए पूरी इंसानियत के नाम हमारा पैगाम है। ये इस्लाम का पैगाम है, पूरी इंसानियत के नाम है कि पूरे इंसानों की फलाह और बहबूद, कामयाबी और कामरानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात में, अवामिरे इलाहिया में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में। हर ईमान वाला इसका जिम्मेदार है कि वो खुद भी दीन पे चले और दीन पे चलने की दावत दे। जरा मिसालों से बात समझ में आती है, इसलिए मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं आपके सामने। शादी में, निकाह में दूल्हे से कबूल करवाया जाता है। निकाह ईजाब व कबूल का नाम है। दुल्हन इजाजत देती है और शौहर यानी दूल्हा कबूल करता है। सिर्फ इतना कहता है, कबिल तो, मैंने कबूल किया। लेकिन ये जुमला तो बहुत छोटा है कि मैंने कबूल किया। जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि अब कबूल करने के बाद बीवी के पास कपड़ा नहीं है तो कपड़े का इंतजाम करना पड़ेगा, और बीवी के पास मकान नहीं है तो मकान का इंतजाम करना पड़ेगा, और बीवी भूखी है तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, बीवी प्यासी है तो पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, बीवी बीमार हो गई तो उसके लिए दवा का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कबीलकों में सिर्फ उसने कबूल किया था। अगर शौहर ये कहे कि मैंने तो सिर्फ तुमको कबूल किया था, उस वक्त मुझसे ये नहीं कहा गया था कि कपड़ा भी देना पड़ेगा और खाना भी देना पड़ेगा, दवाई भी देनी पड़ेगी और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करनी पड़ेगी।
तो ये कहा जाएगा कि ये छोटा सा जुमला है कबिल तो, लेकिन इसके पीछे ये सारी जिम्मेदारियां हैं और लोग समझते हैं इसे। ऐसे ही मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमने और आपने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा सा कलमा कबीरतों की तरह हमने पढ़ा है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। कलमा पढ़कर छुट्टी नहीं है। ये कलमा पढ़ लिया, दादा बाबा मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमानों की लिस्ट में शामिल हो गए, नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है। कलमा तो छोटा सा पढ़ा है, जिम्मेदारी ये है कि 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करना पड़ेगा और रमजान मुबारक में रोजे रखने पड़ेंगे। अल्लाह ने मालदार बनाया है तो फिर हमें ज़कात देनी पड़ेगी, और अल्लाह ने और मालदार बनाया है, इस्तिताअत है तो हज भी करना पड़ेगा। और झूठ से भी बचना है, चोरी से भी बचना है, डकैती से भी बचना है, कत्ल और बदकारी ज़िना से भी बचना है। करने के काम करने पड़ेंगे और बचने के कामों से बचना पड़ेगा। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं उसको अपना लो, और जिससे मना फरमा रहे हैं उसे रुक जाओ। तो ये कलमा छोटा सा है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत है। कोई मुसलमान यूं कहे तो हमने तो सिर्फ अल्लाह रसूल को माना है और कलमा पढ़ा है, तो बुजुर्गों, दोस्तों, नहीं, ये कलमा पढ़ने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ जाती है। जब जूता पहनने और उतारने में मुसलमान पाबंद है तो जिंदगी गुजारने में आजाद कैसे हो जाएगा? जी, हमको तालीम दी गई है, चप्पल पहनने में, जूता पहनने में तरीका बताया गया है, तो फिर जिंदगी गुजारने में आदमी आजाद कैसे हो जाएगा? इसलिए ये बात समझनी चाहिए। मुसलमान उसे कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तो कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जुबान से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, लोग महफूज रहें, उसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान की तारीफ, मुसलमान पाबंद होता है, आजाद नहीं होता। उलमा लिखते हैं, जितनी आजादी उतनी बर्बादी और जितनी पाबंदी उतनी सलामती। ये कुछ आवारा जानवर होते हैं, ये नीलगाय वगैरह जो जानवर हैं, आपके पीरगों में क्या कहते हैं, ये जंगली जानवर हैं, नहीं होते। बहरहाल ये जानवर होते हैं, जैसे सांड हैं, भैंसे हैं, और ये आपके ये कुत्ते ही जो ये आजाद हैं। कहते हैं कुत्ता दर दर जाता है, दूर दूर होता है, सबके दरवाजे पे जाता है, आजाद है तो सब उसे भगाते हैं। लेकिन वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा लगा हुआ होता है, एक मालिक के घर रहता है तो उसको मालिक कार पे अपने साथ ले जाता है, उसको नहलाता है और उसको दूध जिलेबी खिलाता है। क्यों? एक के दरवाजे पे है। फरमाया इसी तरीके से जितनी पाबंदी उतनी सलामती और जितनी आजादी उतनी बर्बादी। जो आवारा जानवर होते हैं वो हाईवे में लड़के मर जाते हैं, कोई कीमत नहीं लेता, लेकिन अगर किसी की बकरी गाड़ी के नीचे दब जाए तो वो घर वाला कहता मुआवजा दो, कि हमने उसको पाला था, क्योंकि वो पाबंद है। तो मुसलमान आजाद नहीं है, न देखने में, न बोलने में, न चलने में, न सोचने में, न हाथों पैरों के इस्तेमाल में। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही।
मुसलमान वो है जिसके हाथों ज़बान से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि महफूज रहे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुसलमान को फूल बन के रहना चाहिए, कांटा नहीं बनना चाहिए। फूल से सबको मोहब्बत होती है और फूल को सब लोग सूंघते हैं, और कांटे से सबको नफरत होती है। ये कांटा चुभ जाता है, कांटा कट जाता है। कांटा मत बनो, फूल बनो। बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात मैं और अर्ज करता चलूं। जानवरों की 3 किस्में हैं, हैवान की 3 किस्में हैं। एक वो जानवर है जो नुकसान तो किसी का नहीं करता, लेकिन सिर्फ अपना भला चाहता है, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो कुछ है वो अपने लिए। जैसे ये भैंसे हैं और गाय हैं, अगर ये दूध दे रही हो और दूध निकालने का वक्त हो तो इन्हीं के बच्चे को छोड़ो तो उसके थन में जाके वो बच्चा अपने बच्चे को दूध पिलाती है भैंस, और किसी दूसरे भैंस का बच्चा छोड़ दो तो दूध नहीं पिलाएगी, अपने बच्चे के लिए भला। गाय है तो उस गाय के बच्चे को छोड़ो तो वो उसे दूध पिलाएगी, और दूसरी गाय का बच्चा दूसरी गाय के थन के नीचे करो तो वो नहीं दूध पिलाएगी, मेरा बच्चा नहीं है। फरमाया अगर लोगों ने सिर्फ अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का सिर्फ यही भला चाहते हैं, मेरी कमाई सिर्फ इन्हीं के लिए, दूसरों के लिए नहीं है, उलमा ने लिखा है, तो अभी हमारे अंदर कमाल इंसानियत पैदा नहीं हुई है, अभी हम जानवरों की सफ में हैं। किसकी सफ में है? जानवरों की सफ में है। इतना तो भैंस भी करती है और इतना गाय भी करती है। जानवरों की दूसरी किस्म यह है कि अपने भले के लिए और अपने फायदे के लिए दूसरे को जानवर नुकसान पहुंचा देता है। फरमाया वो शेर है, भेड़िया है, भूख लगी तो अपनी भूख दूर करने के लिए दूसरे जानवरों पर हमला करके अपनी भूख मिटा देता है और दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। फरमाया अगर इंसानों में यह किस्म है कि अपने भला के लिए और अपने फायदे के लिए और अपने नफे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके अंदर अभी कमाल इंसानियत नहीं पैदा हुई है, अभी ये जानवरों की लिस्ट में है। समझ रहे? मेरा भला, मेरी दुकान चल जाए दूसरे की न चले, मेरी जमीन अच्छी हो जाए दूसरे की बिल्कुल दरिया और समंदर के किनारे चली जाए। फरमाया बुजुर्गों, दोस्तों, अभी हमारे अंदर कमाल इंसानियत नहीं है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा दे। जानवरों की तीसरी किस्म वो है बुजुर्गों, दोस्तों, कि उनका फायदा कुछ नहीं होता लेकिन नुकसान पहुंचा देते हैं। उनका अपना फायदा नहीं होता कुछ, लेकिन वो नुकसान पहुंचा देते हैं। ये है सांप और बिच्छू। सांप और बिच्छू, बिच्छू जिसको डंक मार दे और सांप जिसको डस ले, वो बेचारा पूरी रात तड़पता है, और न सांप का कुछ बड़ा होता है न बिच्छू का बड़ा होता है। फरमाया ऐसे दुनिया में लोग हैं, इंसान हैं, देखने में शक्ल इंसान की है लेकिन सिफत जो है वो सांप और बिच्छू की है। वो कैसे? गीबत करके, चुगली करके, शौहर और बीवी में झगड़ा करा दिया, बाप बेटे में लड़ाई करा दी, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, खानदान को खानदान से टकरा दिया, पड़ोसी और पड़ोसी में चुगली और गीबत करके बुजुर्ग दोस्तों कत्ल करवा दिया। फरमाया ऐसे इंसान बुजुर्ग दोस्तों सांप और बिच्छू हैं, फायदा इनका कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गीबत और चुगली करके बुजुर्ग दोस्तों तो इंसानों में इन्होंने झगड़ा करवा दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए दीन जो है वो सीखने का नाम है। अब तक जो मुज़ाकरात हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह को बताया जा रहा था, हर नशिस्तों में बात आई है। ये बुजुर्ग दोस्तों अमानत है,
जहां भी हम जाएं इसका मुज़ाकरा करें और लोगों में इसको फैलाएं। देखो, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, नफरत अच्छी चीज नहीं है, अदावत अच्छी चीज नहीं है। हदीस शरीफ है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान ना लाओ। वलन तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और ईमान वाले नहीं हो सकते, कामिल ईमान वाले, जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। हमने ये समझा सिर्फ अपने बेटों से और बेटी से और नाती पोते से मोहब्बत करना, बाकी और लोगों से मोहब्बत करना नहीं, हर ईमान वाले से मोहब्बत। जब तक मोहब्बत नहीं होगी ईमान कामिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं ऐसी चीज न बता दूं अगर करने लगो तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। अफ्शु सलाम बैनकुम, तो तुम सलाम का रवाज दो। सलाम में पहल करने वाला किब्र के शायबे से पाक है, और सलाम का इंतजार करने वाला वो किब्र का शायबा उसके अंदर मौजूद है, और जिसमें ज़रा बराबर किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसमें ज़रा बराबर गुरूर और तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए फरमाया सलाम में पहल करो, करेंगे इंशाअल्लाह। नरमी जोड़ का जरिया, हम नरमी से पेश आए। हर नबी को नरमी की सिफत दी गई, नरमी से दिल जोड़ते हैं। वही बात हज़रत मौलाना इमाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक साहब आए दिल्ली मरकज के अंदर, बड़ी अजीब बात पूछी। कहने लगे, हज़रत एक आदमी आता है, कोई बात कहता है तो ऐसा महसूस होता है कि इसका मुंह नोच ले, और वही बात दूसरा आदमी कहता है तो तबीयत चाहती है इसका मुंह चूम ले। अरे भाई, दोनों में फर्क हुआ नहीं? फर्क हुआ। वही बात एक आदमी ने कही तो तबीयत कहती है कि इसका मुंह नोच ले, गुस्सा इतना आता है। और एक आदमी वही बात कहता है तो तबीयत कहती है इसका मुंह चूम ले। हजरत क्या बात है? तो हज़रत मौलाना इमाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसमें बात यह है कि इखलास और अदम इखलास की बात। जो बात कहता है और तबीयत कहती है मुंह चूम ले, वो मुखलिस आदमी। मुखलिस आदमी की बात दिल में बुरी नहीं लगती, अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देते, समझे? और जो जिसकी तबीयत चाहती है मुंह नोच ले, वो मुखलिस नहीं है, वो मुखलिस नहीं है। वो अंदर उसके दिल की कैफियत बदली हुई है, उसकी नीयत दूसरी है। इसलिए दिल में मोहब्बत नहीं पैदा होती, दिल में अदावत पैदा हो जाती है। अरे बताओ, ऐसा होता नहीं होता? हमारे बुजुर्ग मरकज में मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब शेखुल हदीस हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस तरह के जुमले बहुत कहते हैं। फरमाया, देखो, डाल से दो लफ्ज हैं, डॉक्टर डाकू। डॉक्टर से दो लफ्ज हैं, डॉक्टर और डाकू, दोनों डाल से हैं। फरमाया, डॉक्टर भी छुरी मारता है और डाकू भी छुरी मारता है, लेकिन दोनों का अंदाज अलग है, दोनों का अंदाज। अरे भाई, ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो छुरी को मारता है, डाकू डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो भी नश्ता और छुरी जो है मारता है, लेकिन वो शिफा के लिए। और जो डाकू छुरी मारता है पैसा लूटने के लिए, तो बेरहमी से मारता है, तो छुरी मारने का तो तरीका नहीं हो गया, तो अंदाज अलग अलग होता है, समझे? फरमाया, सुनो, जब कोई बहुत गुस्से में आ जाए तो उसका फौरन जवाब मत दो। जब कोई गुस्से में आ जाए तो खामोश हो जाओ, उसको फरार से निकाल लेने दो। टायर का ये जो गाड़ी है, ट्रक, उसका जो टायर होता है ट्यूब, तो उसका अगर पंचर बनाना है तो पहले उसका हवा निकाल ली जाती है। जब हवा निकाल ली जाएगी तो वो ठंडा हो जाएगा, पंचर बना दो। और अगर हवा भरी हुई है तो पंचर नहीं बना सकते, पहले हवा निकलने दो। वैसे ये आदमी जो सामने गुस्से में आया है तो वो ट्यूब में हवा जैसे भरा हो वैसे भर के आ जाए, खामोश रहो, इसका ये फरास निकाल देने दो।
और जब निकल जाएगी तो ठंडा हो जाएगा। अरे बताओ भाई, सही है या गलत है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सब अल्लाह के रास्ते में निकलकर बुजुर्गों, दोस्तों, सीखा जाता है। एक बात और अर्ज कर दूं, जुबान और दांत का दोनों का मुनाजरा हो रहा था। जुबान का और दांत का, जुबान और दांत का दोनों का मुकालमा, मुनाजरा हो रहा था। बहुत लंबा मजमून है, लेकिन जो निचोड़ है वो मैं अर्ज करता हूं। दांत ये सोच रहा था मस्जिद जाऊं, और जुबान सोच रही थी मस्जिद जाऊं। बहरहाल जुबान ने दांत से कहा, ऐ दांत, तुम बहुत सख्त हो और मैं बहुत नरम हूं। तुम्हारे अंदर हड्डी है, मेरे अंदर हड्डी नहीं है। और तुम 32 हो, मैं अकेले हूं। दांत को 32 होता है। और मैं तुम्हारे अंदर बच के रहती हूं, बहुत डर के, मुड़ मुड़ के फौरन मुड़ जाती हूं, इसलिए कि अगर तुम्हारे नीचे पड़ गई तो मैं जख्मी हो जाऊंगी। अगर दांत के नीचे जुबान दब जाए तो बताओ, खून बह जाता नहीं रहता। तो जुबान ने कहा, मैं बहुत नरम हूं और तुम बहुत सख्त हो। जुबान ने कहा, ऐ दांत, सुन लो, तुम जो टूट जाते हो इंसानों के मुंह में, तुम्हारे टूटने की वजह तुम्हारी सख्ती है। सख्त हो इसलिए टूट जाते हो। किसी के 2, किसी के 4, किसी के 32 और डॉक्टरों से लगवाने पड़े। जुबान ने कहा, देखो, कभी भी लोगों से मालूम कर लो कि जुबान किसी की टूट कर या झड़कर मुंह से बाहर नहीं होती है। कभी किसी की जुबान गिरते देखा था आपकी तरह? जुबान ने कहा, उसकी वजह यह है कि मैं नरम हूं, मैं किसी के मुंह से टूटकर और झड़कर बाहर नहीं गिरती, और तुम तो टूटकर गिर जाते हो, सख्त बहुत हो, और मैं नरम हूं, मुड़ मुड़ के बच के रहती हूं। तो मजमून निगार ने, साहबी ने उस पर लिखा था, बहुत अच्छी बात लिखी थी। फरमाया, अल्लाह को नापसंद है सख्ती जुबान में, अल्लाह को नापसंद है सख्ती जुबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जुबान में। अल्लाह को नापसंद है सख्ती जुबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जुबान में। समझिए भाई, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबी को गवर्नर बनाया, पर्चा भी दे दिया। एक बच्चा आ गया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में खेलने लगा। तो सहाबी खड़े थे, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे गवर्नर बनाया और बच्चा आ गया तो आप उसमें मशगूल हो गए, उससे मोहब्बत फरमाने लगे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे बच्चे नहीं है, औलाद नहीं तुम्हारे? क्या औलाद है, बच्चे हैं, तुम प्यार नहीं करते हो? वो कहने लगा, मैं बच्चों से नहीं प्यार करता हूं। उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया, पर्चा इधर लाओ। जो गवर्नरी का पर्चा दिया था उसको लिया, फाड़ के फेंक दिया। फरमाया कि जो अपने बच्चों से प्यार न करे वो उम्मत से क्या प्यार करेगा? तुम गवर्नर बने जाने के काबिल नहीं हो। समझ रहे भाई? नरमी जो है, नरमी में इस्लाह भी हो जाती है। कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो नरम है तो वो बार बार बदल के जो चाहे बना ले, नरम है तो बिगाड़ के जो चाहे बना ले। लेकिन आग में पका दिया, सख्त हो गया, अब तोड़ के बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, तो सख्त हो गया और तो बनेगा नहीं। नरम है तो जो चाहे बना लो। लोहा बहुत सख्त है, वह अंज़लना हदीदा फीही बअsun शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, हमने लोहे को उतारा है, हैबत रखी है लोगों के लिए, इसमें नफा रखा है लोहा। लेकिन कुछ बनाना हो तो लोहा उसको आग में डालता है। कहाँ डालता है? आग में इसलिए डालता है कि वो नरम हो जाए, तो जल्दी जल्दी हथौड़ा चलाता है। कोई औजार बनाना हो, छुरी बनानी, चाकू बनाना, खेती का कोई औजार बनाना, तो वो हथौड़ा चलाता है। तो वो अब अगर फिर वो ठंडा हो गया, सख्त हो गया, फिर आग में डालो। जब तक नरम था तो बन रहा था, सख्त हो गया नहीं बनेगा, फिर आग में डालो, फिर इसे नरम करो। नरमी अल्लाह को पसंद है, नरमी अल्लाह को। हाँ, कांटा सख्त होता है, फूल नरम होता है, दांत सख्त होता है, जुबान नरम होती है। हर नबी को नरमी दी गई। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अपनी रहमत से नरम बनाया है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल होते, लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये सहाबा आपके पास जमा ना होते।
तो आप ऐसा कीजिए, फाकुअनहुम, कोई भी वसूली हो जाए, गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए। वस्तगफिर लहुम, उनके लिए इस्तगफार कीजिए। वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा भी कर लीजिए। फइज़ा अज़मत फतवक्कल अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम सब यहाँ से जा रहे हैं मुज़ाकरा सुनकर अपनी अपनी मस्जिदों में, मकामी कामों में, अपने घरों में नरमी के साथ इंशाअल्लाह मामला करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बात भाई हमारे ऐसे होते हैं, बात भाई कि बाहर तो दोस्तों में खूब खुश रहते हैं और जैसे घर आए वैसे दारोगा बन जाते हैं, समझ गए? बीवी डरी है, लड़का डरा है, कहीं चुप गया, समझ गए? भाई घर से गुजर रहा है, दारोगा साहब आ गए, समझ गए? दोस्तों के बाहर जब रहते हैं तो बहुत हंसी है, मजाक है, खुशी है, और जब घर आ गए तो दारोगा बन गए, हाकिम बन गए। फरमाया नहीं, ये सीरत के खिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते तो ऐसा मिल के रहते, घर वाले सब खुश हो जाते। चूल्हे में कभी लकड़ी लगा देते, आटा गूंथने के लिए कभी पानी देते। अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारा रहन सहन कैसा हो बुजुर्गों दोस्तों अपने घर वालों के साथ। देखिए एक बात और अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह फिर दुआ हो रही है। ये सिर्फ 4 महीना चिल्ला बुजुर्गों दोस्तों, ये तो दीन की रग़बत पैदा करने के लिए है, समझ रहे हैं? मुसाफिरों के रास्ते दिन जिंदगी में आता है, लेकिन हमको सीखना क्या है? अपने उलमा से, मुफ्तियान कराम से, बुजुर्गों से पूरा दिन सीखना है। सिर्फ इशारा में करता हूँ, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसका मकाम और मर्तबा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने सवाल किया, सबसे बड़ा हक किसका? आपने फरमाया माँ का। उसके बाद किसका? माँ का। उसके बाद किसका? माँ का। माँ का हक बताया नहीं बताया? आज बीवी का हक याद है, माँ का हक हम भूल गए। उलमा ने लिखा इसीलिए है कि वो माँ बुजुर्गों दोस्तों एक तो पैदाइश के वक्त दर्द ज़हन में तकलीफ उठाती है, जिंदगी मौत का सवाल होता है। दूसरे 2 साल दूध पिलाती है और तीसरे 9 महीने पेट में लेके फिरती है। उसके बाद फरमाया बाप का हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, बाप को खुश कर लो, जन्नत में चले जाओगे। रिजल वारिस, अल्लाह की रजामंदी बाप की रजामंदी में है। बाप का हक बताया, समझे? माँ का हक बताया, अल-जन्नत तहता उम्महाति अक़दामिकुम, माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, माँ का हक बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर का हक बताया, फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों से कहता अपने खाविंद के सामने सजदा किया करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। शौहर का हक बता दिया। शौहर को बीवी का हक बता दिया, खैरुकुम ले आगे, तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों और अपने बीवी के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। सबका हक बताया। पेट भर के सो गया, उसका पड़ोसी भूखा है, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। मेजबान का हक बताया मेहमान को, मेहमान का हक बताया मेजबान को, पड़ोसी का हक बताया, मुसाफिर का हक बताया, उलमा का हक बताया। कितना खूबसूरत इस्लामी निजाम है और कितना मजबूत निजाम है। आपने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है अल्लाह उसकी मदद में होता है। सोचो आप, इतना खूबसूरत निजाम है। फरमाया भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ और प्यासों को पानी पिलाओ, मजबूरों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं के काम आओ। तुम लोगों के काम आओ कि अल्लाह तुम्हारे काम बनाएगा। कितना खूबसूरत निजाम है। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मांगने के लिए आ जाए तो कौन सी ऐसी चीज है इनकार नहीं करना चाहिए? आपने फरमाया कोई नमक मांगने आ जाए तो देखना इनकार मत करना, नमक दे देना। वो नमक जितना खाना में पड़ेगा और खाना जायकेदार होगा उतना खाना सदका कर दिया जाए, जितना अजर और सवाब मिलेगा नमक देने वाले को इतना अजर मिलेगा। समझे? तरीका बताया, खूबसूरत निजाम, ताकि हर एक में मोहब्बत पैदा हो जाए।
मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना वलम युबज्जिल उलमाअना फलैसा मिन्ना। वो बड़ा हमें से नहीं जो छोटों पे शफकत ना करे, वो छोटा हमें से नहीं जो बड़ों का अदब और एहतराम ना करे, और वो भी हमें से नहीं जो उलमा कराम की इज्जत ना करे और उनका एहतराम ना करे। सबका हक बताया ताकि इस्लामी मुआशरा कायम हो, इस्लामी मुआशरा कायम हो। एक साहबी आए कहने गए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म हो गया, और जख्म में ऐसा है कि बहुत पुराना जख्म है, खून और पीप वो उससे हमेशा निकला करता है। आपने फरमाया जाओ मदीने में जाओ, कुआं खुदवा दो, कुआं खुदवा दो, और उसमें जब पानी निकल आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा। वो साहब गए, कुआं खुदवा दिया, और उसके बाद अल्लाह ने उनकी बीमारी को दुरुस्त कर दिया। एक निजाम बताया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इतना बड़ा मजमा है, अब तक मुज़ाकरा सुन रहा था, यहाँ से लौट के जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, हम हमारी जिंदगी में जो है तब्दीली आनी चाहिए, जिससे सलाम कलाम बंद हो उससे हम जाकर सलाम करें। जिनके हक को मारा है उनका हक देना शुरू करें, माँ बाप की खिदमत करें, बुजुर्गों दोस्तों पड़ोसियों का ख्याल करें। कोई बुजुर्गों दोस्तों हमसे नहीं बोलता, हम उससे बोलेंगे। कोई बड़ा समझता है जो कहते हैं आप बड़े हो हम छोटे हैं। बुजुर्गों दोस्तों मसला आखिरत का है। मसला किसका है? आखिरत का है, ताकि लोग ये महसूस करें कि भाई पीरभूम इज्तिमा में गए थे और ये तबलीगी इज्तिमा से आ रहे हैं। हमारे एक आलिम फरमाने लगे देखो ऐसा ना करना कि यहाँ से जाके उल्टा और बिगड़ जाओ, तो लोग कहेंगे ये तबलीगी इज्तिमा में गया था कि तकलीफी इज्तिमा से आ रहा है। ये तो पहले सही था और अब तो और तकलीफ पहुंचाने लगा। लौट के जाने के बाद लोग हमारे मामला और जिंदगी को देखें तो वो खुश हो जाएं। और आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक साहब बहुत दिनों रहे। जब वापस घर जाने लगे तो उन्होंने कहा हजरत दुआ फरमा दीजिए, वसीयत फरमा दीजिए, कोई वसीयत छोटी सी फरमा दीजिए, हिदायत दे दीजिए, मैं अब जा रहा हूँ आपकी खिदमत से, तो मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखो खुदाई का दावा मत करना और नबूवत का दावा मत करना, जाओ बस ये दो बात है। कहने लगे हजरत ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई खुदाई का दावा करे और नबूवत का दावा करे। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने इसलिए कहा खुदाई का दावा मत करना कि कभी भी अपने को बेऐब मत समझना, बेऐब जात सिर्फ अल्लाह की है। बेऐब जात बार दफा शैतान हमारे और आपके दिलों में डालता साहब दूसरे लोग सब बिगड़े हैं, मैं तो बेऐब हूं। पाक और बेऐब जात सिर्फ अल्लाह की है, समझ रहे? और अपने को कभी बेऐब मत समझना। हाँ ये अलग है कि उसमें किसी लाइन की खराबी है, हमें किसी लाइन की खराबी है, खराबी तो मौजूद है। तो फरमाया अपने को बेऐब मत समझना और नबूवत का दावा मत करना। इसलिए कहा कि कोई बात कह के ऐसे मत अटल हो जाना नबी की तरह कि सबकी बात गलत है मेरी सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो इसलिए मैंने कहा नबूवत की दावा मत करना। अरे भाई कुछ बात समझ में आई? और एक बात और मैंने लिखा है किताबों में कि उस सच से वो झूठ बेहतर है जिस सच के बोलने से दो आदमियों में पतन हो जाए। जिस सच के बोलने से दो आदमियों में पतन हो जाए, तो इस सच से वो झूठ बेहतर है कि झूठ बोलने से कत्ल से बच जाए और आपस में सुलह हो जाए। फिर सुन लीजिए इसे, उस सच से जिस सच के बोलने से दो इंसानों में पतन हो जाए, तो ऐसे मौके पर सच नहीं बोलना चाहिए। उस सच से वो झूठ बेहतर है जिस झूठ के बोलने से आपस में लोग पतन से बच जाए। अरे मेरी बात समझ गए? हाँ, हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे उसके लिए जन्नत में एक महल में दिलाऊंगा। हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत में एक महल दिलाऊंगा। और जो मजाक में भी झूठ न बोले उसके लिए भी जन्नत में एक महल दिलाऊंगा। और जो अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले, बना ले, उसके लिए भी जन्नत में एक महल दिलाऊंगा। सही रिवायत है, तो सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम सब गुनाहों के पुतला हैं और मुजस्समा हैं। अपने को हमेशा गुनहगार को शुरुआत समझना चाहिए। ठीक है, आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो आना कीजिए। वापसी में किसी तरह का कोई हंगामा, कोई शोर, कोई नाराबाजी और कोई जो है बदमजगी की बात बुजुर्गों दोस्तों किसी से नहीं होनी चाहिए। आपका अमल जो है वो दावत है। सड़कों पे भी किसी को तकलीफ ना दें या बहुत